हल्के असम्बली नामपल्ली से कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक इंतखाबी जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें राशिद खान ने खिताब करते हुए बीआरएस पर जमकर तनकीद की। इन्होंने अवाम की तरक्की के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। पीडी एक्ट में बुक करने सारे क्रिमिनल्स हैं और ऐसे लोगों को क्या आप वोट देना पसंद करेंगे? एक सवाल है आपसे, क्या नामपल्ली में गुर्बत है? गरीबी है? मुफलिसी है? फिर खामोश क्यों बैठ रहे? हमारे हक का इस्तेमाल हम क्यों नहीं कर रहे? आज बीजेपी के गोद में बैठी हुई है, उसके हाथ में पतंग नहीं है, गौर से देखो कमल है। मैं आप लोगों को बड़े वाज़ेह तौर पर और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाह रहा हूं कि सारे हिंदुस्तान में ये कांग्रेस के जानिब से और ये फिरोज खान के जानिब से, फिरोज खान ने ये वादा कर दिया नामपल्ली से कि नामपल्ली में अगर से वो एमएलए मुंतखब होते तो 1000 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में तालीम का जरिया बनेंगे, कॉर्पोरेट ट्यूशन देंगे उनको। और आज खबरस्तान की तकलीफ, मैयतों से पैसे लिए जाते हैं यहां पर। बस फिरोज खान के दौरे हुकूमत में इंशाअल्लाह मैयत के लिए मुफ्त खबरस्तान हम देंगे और क्राइम फ्री, करप्शन फ्री, कमीशन फ्री नामपल्ली बनाएंगे। मैं बेंगलोर शहर से आता हूं। बेंगलोर से क्या, शहर मैसूर से आता हूं। हज़रत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के सरजमीन से आता हूं। और आज एक नौजवान जिसका चर्चा हमने बहुत सुना है, जो हमेशा आपके हल्के से पिछले 3 या 4 बार से मुसलसल यहाँ पे चुनाव लड़ते हुए, इलेक्शन लड़ते हुए आ रहे हैं और बहुत करीब आते हैं और कामयाबी से थोड़ी दूर रुक जाते हैं। एक बार फिरोज खान को जिताइए। मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से, बराबर फिरोज खान के साथ हम 24 घंटे आपके दरमियान में रहेंगे। और आपको उम्मीद है जब हम हारे बाद भी दूसरे दिन फिरोज खान बोला, उस्मान क्या सोचे तुम? याद है फिरोज भाई? रिजल्ट के दिन रात में फिरोज खान फोन करके बोला, उस्मान क्या सोचे तुम? मैं बोला खबर में तुम्हारे पहुंचा, जब तक साथ बेफिक्र रहो, नहीं पीछे तो फिर लड़ेंगे, बराबर लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह।